सावन का महीना राखी का त्योहार। सावन का महीना राखी का त्योहार। बहन भाई के प्रेम के साक्षी राखी के दो तार। बहन भाई के प्रेम के साक्षी राखी के दो तार। आतम फूल दतन गुरुवे नमः। आतम फूल दतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। आत्म गद्दी में आए भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। रक्षाबंधन आज से नहीं, इतिहास में बहुत चिरकाल से चलता आ रहा है। इतिहास इसका साक्षी है। प्रभु महावीर ने तो कह दिया, दानान सेठं अभेद्यानं। दानों में सबसे श्रेष्ठ दान अभय दान कहा गया है। किसी को भयभीत नहीं करना, उसको अभय कर देना, यानी उसको रक्षा का वचन दे देना, मैं तेरे को कभी नहीं मारूंगा, उसे अभय दान कह देते हैं। तू मेरे से भय मुक्त हो जा। जिस समय कोई साधु या साध्वी दीक्षा लेता, मतलब कोई वैरागी वैरागन दीक्षा लेता है, साधु साध्वी बनते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको होती है? किसको होती है? बोलो भाई। जब कोई दीक्षा लेता है उस समय कौन से जीवों को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है? नहीं मालूम। 6 जीवनी काया, पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, हवा के जीव, अग्नि के जीव, वनस्पति के जीव और त्रस्त जीव। ये जीव इतने प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उनके पास वो वाइब्रेशन पहुंचती है कि आज एक और ऐसा शूरवीर पैदा हुआ है जो हमारे को मारेगा नहीं। क्योंकि वो इनके क्या बन जाते हैं? रक्षक हो जाते हैं। वो इसके लिए हिंसा नहीं करते, तो वो क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं कि ये क्या है, हमारी रक्षा करने के लिए इसने अपना जीवन धर्म में लगा दिया है, तो हम इसके लिए क्या है, अंदर से मंगल भावनाएं समर्पित करते हैं। ये है अभेदान। उत्तरायण सूत्र में आता है संयति राजा का वर्णन। गर्दवाली मुनि जंगल में ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। इधर से राजा संजय शिकार के लिए निकला, उसी जंगल में पहुंचा। उसने क्या देखा, सभी क्या है, हिरण मेरे से भागते जा रहे हैं, मेरे से डरते हैं और भाग जाते हैं। आखिर उसका एक बाण एक हिरण को लग गया और वो हिरण जख्मी होकर के भागा चला जा रहा है, उसका खून बहता जा रहा है। और राजा ने कहा, कहाँ जाएगा, भाग के चल, मैं तेरे को पकड़ता हूँ। राजा पीछे पीछे उस खून के निशान को देखता देखता पीछे पीछे जा रहा था। और जाकर के क्या देखा कि वो हिरण तो जाकर के जहाँ गर्दवाली मुनि ध्यान लगा करके बैठे थे, वहां जाकर के धड़ाम से गिर गया और वो पड़ा हुआ है, बेसुध पड़ा हुआ है। राजा पहुंचा, जाकर के देखा, ओ आज तो बड़ी जबरदस्त मेरे से हिंसा हुई, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। ये हिरण कोई साधारण हिरण नहीं था,
ये हिरन तो इस मुनि का पाला हुआ हिरन था, तभी तो ये मैं जख्मी होते ही भागा भागा अपने मालिक के पास आकर के गिर गया। जबकि गर्दवाली मुनि को इसका कोई भी भान नहीं, जैन मुनि थे, वो तो क्या है ऐसे जीव को पालते ही नहीं थे। परंतु वो राजा का कहते ना, इंसान का पाप अपने आप ही इंसान को भयभीत कर देता है। अभी मुनि राजा सोच रहा है, वहां बैठ गया, भागा नहीं, कहता मैं क्षमा याचना कर लूँगा, मेरे से जो भूल हो गई चलो। वो कहते ना, दिन का भूला हुआ रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं माफ़ी मांगूंगा, चरणों में लेट जाऊंगा कि मेरे से ये अनर्थ हो गया है। वो गया नहीं, नहीं तो दौड़ जाता, परंतु फिर भी उसके अंदर क्या था, कुछ इंसानियत थी, कुछ मानवता थी। वहीं बैठ गया और सोचता है अभी मुनि ध्यान खोल लेंगे, मेरे पे कुपित होंगे, मैं भस्म हो जाऊंगा। थर थर कांप रहा है, जैसे पत्ता, सूखा पत्ता हवा के संयोग से क्या हो जाता है, कांपता है। मुनि ने ध्यान खोला, राजा का चेहरा देखा, हिरन को पड़े देखा, मामला समझ आ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा राजन, अबे चाहते हो तो अबे दान दो, खुद अबे चाहते हो तो दूसरों को अबे दान दो। कितने जन्म बीत गए तुम्हें क्या है, ऐसे ही गतियों में घूमते घूमते 84 लाख जीवा योनि में भटकते भटकते मनुष्य का चोला मिला, और उसको भी तू क्या कर रहा है, उसको भी व्यर्थ गवा रहा है। हिंसा को छोड़ दे। ये मनुष्य का चोला जो है बहुत कीमती चोला है, इससे कुछ लाभ उठा के कुछ धर्म कमा ले, हिंसा को छोड़ करके अबे दान दाता बन जा। मेरे से घबराने की जरूरत नहीं, तो दूसरों को अबेदान देगा तो तेरे को अबेदान मिल जाएगा। संयति राजा के मन में एक एक शब्द अंदर बैठ गया, चरणों में पड़ गया। गुरुदेव, आज से मैं कोई संजय राजा नहीं, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आज से मैं इन जीवों का रक्षक बनना चाहता हूँ। सदा के लिए मैं ये शिकार छोड़ता हूँ, सदा के लिए मैं मांसाहार छोड़ता हूँ, सदा के लिए मैं अपने जीवन की ममता भी छोड़ करके आपके चरणों में आकर के दीक्षित होना चाहता हूँ। इतनी सी घटना ने कैसे जीवन बदल दिया। ये भी रक्षा बंधन है कि जीवों को क्या दे दिया, अबेदान दे दिया। जैन इतिहास क्या कहता है, हस्तिनापुर नाम की नगरी, वही हस्तिनापुर जो आप जाते हो वर्षितप के पारने करने। राजा पद्मोत्तर शासन कर रहे हैं, दो बेटे हैं, पद्मनाभ और विष्णु। सुव्रता आचार्य यानी सुव्रत मुनि आचार्य का पदार्पण हुआ। राजा के मन में दर्शन करने की लालसा जागी। राज लोगों को सबको साथ लेकर के गुरुओं के चरणों में पहुँचे, वाणी सुनी, मन विरक्त हो गया। हलुकर्मी जीव होते हैं जो एक बार सुनने से ही क्या हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। और यहाँ पर तो क्या है, कितनी कितनी वाणी सुन चुके। आया वैराग्य, आया। इसका मतलब क्या है, अभी ये आत्मा हमारी भारी कर्मी है। हलुकर्मी जीव जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हम प्रभावित हो भी सकते हैं, किसी को प्रभावित कर भी सकते हैं, परंतु हम भावित नहीं होते। भावित जो होता है वो उस समय अपना स्टेप उठा लेता है। राजा पद्मोत्तर को वैराग्य लग गया, घर आया, अपने बेटों को बुलाया, ये राज्य बाहर आप संभालो। बड़ा बेटा विष्णु था, उसे कहता ये मालिक तुमने, इस गद्दी का मालिक तुमने बनना है।
विष्णु कहता, पिताजी, जिस कांटों भरे ताज को आप छोड़ के जा रहे हो, मैं इस कांटों भरे ताज को लेकर के क्या करूँगा? मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। विष्णु भी, राजकुमार विष्णु भी पिता के साथ दीक्षा लेने को तैयार हो गया और पद्मनाभ को क्या मिल गया? राजगद्दी मिल गई। बाप बेटा सुव्रत मुनि आचार्य के चरणों में जाकर के दीक्षित हो गए। हस्तिनापुर से समय पाकर के उन्होंने क्या कर दिया? शनै शनै चलते हुए, ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वो कहाँ पहुँच गए? उज्जैन में पहुँच गए। उज्जैन, यहाँ महाकाल का मंदिर है, ये एमपी में है। वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर जाकर के जंगल में ही पहले रहते थे। जंगल में पहुँचे, 700 संत हैं। वहाँ का राजा बहुत धर्मात्मा था, उज्जैनी नगरी का, परंतु उसका जो मंत्री नमुची था वो थोड़ा ईर्ष्यालु तबीयत का था। उसने कहा, ये मुनि, उसे पता था कि ये बहुत त्यागी, बहुत संयमी, बहुत धर्मात्मा है और राजा इनके पास जाएगा, अच्छी अच्छी बातें सीखेगा और मेरा क्या है, पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, अलग प्रवृत्ति का हूँ, धार्मिक तो हूँ नहीं मैं। उसे पता था, परंतु कुछ ज्ञान जरूर उसके पास था। राजा को कहते, कहाँ जाओगे इनके पास दर्शन करने? नमुची ने कहा, अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, कहाँ आपका इतना क्या है, रोब है, इतनी आन मान शान है, आप इस उज्जैनी नगरी की उन भिखारियों के पास जाके सिर झुकाओगे? राजा ने कहा, नहीं, वो तो त्यागी हैं, मैं तो उनके चरणों में जाऊंगा। नमुची को जाना पड़ा, चल पड़ा, साथ में लोग भी हैं। अब वो वहाँ पर पहुँचा, राजा ने बड़ी श्रद्धा से वंदन किया, चरण छुए। नमुची ने नहीं छुए, वो तो खड़ा रहा। नमुची के मन में ये भाव था कि मैं इन संतों का किसी न किसी तरीके से अपमान करूं और ये राजा का मन इनसे क्या हो जाए, दूर हट जाए। अपने ज्ञान के अभिमान में आकर के उसने कहा, महाराज बने फिरते हो आप साधु, मेरे साथ चर्चा करो। सुव्रत आचार्य ने अपने संतों को पहले ही संकेत कर दिया था, नमुची आएगा, कुछ कुछ बोलेगा, वो मर्यादाहीन होकर के भी बोलेगा, किसी भी संत ने कोई शब्द नहीं बोलना। वो नमुची क्या है, कुछ कुछ अनर्गल बोलने लगा। एक संत सुबह बाहर शौच आदि के लिए गया था, उसे नहीं मालूम था कि हमारे गुरुदेव ने मना किया हुआ है। जब वो आया, उसने देखा ये नमुची क्या है, कैसे कैसे बोल रहा है, हम अपने गुरु का अपमान कैसे सहन कर लें? वो शिष्य ही क्या जो अपने गुरु का अपमान सहन कर ले? अरे नमुची जैसे बहुत लोग होते हैं जो क्या है, कुछ कुछ बोल जाते हैं। अब वो क्या है, उस संत को पता नहीं था, उसने देखा ये कैसे बोल रहा है। उसने कहा, देखो जी, मंत्री होंगे तुम, अपने घर के होंगे, हमने तो घर बार छोड़ दिया हमारे लिए, तुम ना कोई मंत्री हो ना कोई संतरी हो। हमारे आचार्य के सामने कोई शब्द बोलने की आपको कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको धर्म चर्चा करनी है, ज्ञान चर्चा करनी है, मेरे से करो, मैं आपके साथ सभी क्या है प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए कि नमुची का मुंह लटक गया, चुप कर गया, हार गया। अब वो राजा के साथ चल तो रहा है, परंतु उसको हार दुखी कर रही है। उसने कहा, वाह, एक छोटे से संत ने मेरे को कैसे सबके सामने अपमानित कर दिया। अरे धर्म चर्चा में हारना कोई अपमान नहीं होता, परंतु उसने उसे प्रेस्टीज इशू बना लिया अपना क्या है, मेरी ये क्या हो गई है, बड़ी बेइज्जती हो गई है। अब वो तो चला गया। इधर से गुरु महाराज ने कहा, बेटा
मैंने मना किया था। कहते गुरुदेव मुझे तो पता नहीं था। तुझे नहीं पता आज की इस चर्चा का क्या कुफल होगा। वो क्या है, बहुत निर्दयी है। वो अपनी इस हार का, अपमान का बदला जरूर लेगा, और आज ही लेगा। वो सारे संतों पे कष्ट आ सकता है। कहता गुरुदेव मैंने बीज बोए हैं तो मैं ही उसे काटूंगा, मुझे आज्ञा दो, मैं बाहर जाकर के ध्यान लगाऊंगा। इधर से तो वो संध्या के समय गुरु की आज्ञा लेकर के नगरी के बाहर चौराहे में जाकर के ध्यान लगा करके खड़ा हो गया। शायद ये आपने इतिहास सुना भी होगा, परंतु जब सुनो तभी एक रोम रोम को हिलाने वाला होता है। उधर से वो क्या है, मंत्री ने सोचा नमूची ने आज मेरा कितना अपमान हुआ है, रात के अंधेरे में जाकर के उस संत को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सबको क्या है एक एक करके खत्म करूंगा। रात के अंधेरे में तलवार लेकर के वो महलों से निकला। जब वह महलों से निकला, चौराहे से निकला, तो उसने क्या देखा, अरे ये तो वही निर्लज्ज है, ये तो वही ढीठ है, ये वही खड़ा, पहले इसी को तो क्या करूं मैं, खत्म करूं। और जब क्या है मुनि ध्यान लगा करके बैठे थे, क्योंकि संतों के भी क्या होते हैं, धर्म रक्षक देव होते हैं, शील सहाई देव होते हैं, तप सहाई देव होते हैं। अब वो क्या है, जब वो ध्यान लगा करके खड़ा था और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा था कि मुझे आज क्या है सबकी रक्षा करनी है, अपने ऊपर सारा उपसर्ग ले लेना है, तो उसके भी सहाई देव उसके आसपास खड़े थे। अब वो क्या है, आया नमुची, आज तेरे को बताता हूँ। तलवार ऊपर उठाई तो उठी की उठी रह गई, नीचे हाथ ही नहीं जा रहा था। रात भर खड़ा रहा मुनि, ध्यान में खड़े रहे, कुछ उसको पता ही ना चल रहे क्या करे। इधर से उजाला होने वाला हो गया, प्रभात होने के लोगों का जब आवागमन शुरू हुआ तो नमुची तो भागा वहाँ से कि अभी लोग देखेंगे तो मेरे को तो राजा छोड़ेगा नहीं, और ये संत भी जहाँ से जाएगा सारी नगरी में चर्चा फैल जाएगी कि ये क्या है, संत को मारने गया था तो मेरे को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अब वो वापस उज्जैन में नहीं गया, वापस वहाँ से भागा 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 हस्तिनापुर पहुँच गया। हस्तिनापुर में जाकर के राजा जो पद्मनाभ चक्रवर्ती बन चुके थे उनके पास जाकर के कुछ उसने ऐसे कर्तव्य दिखाए, अपने ज्ञान की महिमा गाई, अपना हुआ। आखिर तो वो मंत्री था, बलशाली भी था, सब कुछ था, परंतु संतों तो जिससे चिढ़ता था, बस ये भी उसका एक क्या था, एक सबसे बड़ा अवगुण था। तो राजा पद्मनाभ जो चक्रवर्ती थे बहुत प्रसन्न हो गए, उसे मंत्री रख लिया। उसके कुछ कर्तव्य ऐसे अच्छे देखे, उन्होंने कहा मांग जो चाहिए तुझे मांग। वो कहता महाराज मेरा वरदान सुरक्षित रखो, समय आने पे मांग लूँगा। समय निकलता गया, निकलता निकलता समय ने करवट ली। कई सालों के बाद विचरते विचरते वो संग भी 700 मुनियों का संग भी विचरता विचरता कहाँ पहुँच गया, हस्तिनापुर पहुँच गया। नगरी के बाहर रुके हुए हैं, आ गई आवाज़। हस्तिनापुर के राजा, क्योंकि जो विष्णु मुनि थे वो तो दीक्षा लेते ही अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर के हिमालय पे साधना के लिए चले गए थे, और पिता साथ में गुरुजी के साथ था। अब वो पहुँचते अरे देश का जो राजा था वही अपने गुरुओं के साथ आया है, चलो चलो स्वागत करने हैं, स्वागत करना है, हमारे देश के राजा आए हैं। अब वो क्या है, पद्मनाभ को भी पता चला मेरे पिताजी आए, मेरे पूरे संग आया है। तो इधर से नमुची को पता चल गया। नमुची कहता अब मेरा जो वरदान है उसका मैं उपयोग करूँगा। एक पहुँचा चक्रवर्ती के पास, मुंह लटका हुआ, क्या बात है नमुची, आज उदास हो? उदास नहीं महाराज, मेरे मन में एक उधेड़ बुन चल रही है। क्या उधेड़ बुन चल रही है? उधेड़ बुन यही चल रही है कि जिंदगी में क्या मैं हमेशा मंत्री रहूँगा? आप चक्रवर्ती हो, कभी मेरे को भी चक्रवर्ती कैसे बना जाता है, क्या होता है? मेरा मन करता है कि मैं भी कुछ दिन के लिए चक्रवर्ती बनूं, तो मेरा वरदान आपके पास है ना? हाँ हाँ, तो मुझे 8 दिन के लिए अपना ये चक्रवर्ती का राज्य
दे दो, 8 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे राजपाट पे चक्रवर्ती बन के रहा जाता है। ले ले, अच्छा है। मैं 8 दिन के लिए पोषणशाला में जाकर के क्या करूँगा? ध्यान तपस्या करूँगा। वो तो पोषणशाला में पहुँच गया और वो क्या बन गया? चक्रवर्ती बन गया। चक्रवर्ती बनते ही इधर से वो संत पहुँचे हुए थे। ये सावन का महीना चल ही रहा था, ये 14 आई, तो उसने क्या कहा कि अब तो मैं चक्रवर्ती हूँ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जहाँ संत रुके हुए हैं उनके चारों तरफ क्या बना दो? ईंधन चिन दो, यानी लकड़ियाँ लगा दो चारों तरफ, कोई भाग भी ना पाए, ऐसी ऊंची ऊंची लकड़ियाँ लगा देना। और जब मैं आदेश दूँ उनमें आग लगा देना। 700 संत, ना उसने त्रियंच देखे, ना उसने पचेंद्री देखे, ना उसने मनुष्य पचेंद्री देखे, ना उसने पृथ्वी के जीव, ना उसने हवा के जीव, कोई भी नहीं, निर्दयता पूर्वक आदेश दे दिया। इधर से वो संतों ने देखा, जो सुव्रत मुनि आचार्य थे उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा हो संतों पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। परंतु इन संतों के किसी की भी आयुष क्या नहीं है, खत्म नहीं होने वाली, मृत्यु किसी की नहीं लिखी। नमूची क्या करेगा? ऐसा ये लकड़ियाँ तो लगा दी, भस्म हो जाएंगे सारे संत, किसी का कुछ जल जाएगा, किसी का कुछ। इसकी रक्षा का क्या है? मेरे ऊपर भार है। उन्होंने अपने एक संत को बुलाया जो जंगाचारण लब्धि का मालिक था, यानी जांग पे हाथ लगाओ और जहाँ उड़ के जाना हो पहुँच सकते हैं। ऐसी ऐसी भी लब्धियाँ थी हमारे संतों के पास। उन्होंने कहा जाओ हिमालय पे विष्णु मुनि, उसकी साधना बहुत उत्कृष्ट हो चुकी है, वो सब कुछ कर सकता है, उसे बुला करके लाओ। हाथ जोड़े, जांग पे हाथ लगाया और विष्णु मुनि के पास हिमालय में पहुंच गए। जाकर के वंदना की। उन्होंने कहा कैसे याद किया? आपको गुरुदेव ने बुलाया है, संतों पे बहुत बड़ा कष्ट आया। क्या कष्ट आया? मैं नहीं बताऊंगा, गुरुदेव ही बताएंगे। वो कहते मैं कैसे जाऊंगा? कहते आपके पास बहुत शक्ति है। गुरुदेव ने कहा है कि आपके पास, उन्होंने अपनी शक्ति का क्या है प्रयोग ही नहीं किया था, पता ही नहीं चला था। उन्होंने कहा आप एक बाजू तो फैलाओ, पूरी बाजू की, तो वो बाजू तो क्या है, इतनी लंबी हो गई कि गुरुदेव के पास पहुंच जाए, ऐसी शक्ति आ गई थी। तो उन्होंने वहाँ पर क्या है, वहाँ से चले और गुरुदेव के पास आकर के मथेन बंदा में, गुरुदेव कैसे याद किया? संतों पे कष्ट आ गया है और वो क्या है, नमुची चक्रवर्ती बनकर के बैठा है। वो ये क्या है, कल को आग लगाएगा, आज ही जाता हूँ। अब वो पहुँचा, जाकर के पहले अपने जहाँ उसके क्या था, भाई था, पोषणशाला में बैठा हुआ था, वहाँ पर पहुँचा। आओ भैया आओ आओ, कैसे आना होगा? कैसे आना? क्या संतों पे कष्ट आ रहा है, जाकर के अपना राज्य वापस लो और ये कष्ट को दूर करो। मैं तो 8 दिन का उसे वचन दे चुका हूँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो वचन पे मुकर जाता है वो इंसान नहीं होता। मुझे क्या है पता नहीं। अच्छा तुमने तो वचन दिया, मैंने तो वचन नहीं दिया। छोटा सा रूप बनाया और रूप बना करके छोटा सा संत बन करके ठुम 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 करता, इतने इतने पैर, इतने इतने हाथ, छोटा सा बालक सा और बना हुआ संत। और वो क्या है, राज दरबार में पहुंच गया, देखा अरे लगते तो हो कि हमारे राजा के भाई हो, शक्ल तो मिलती है परंतु इतने से कैसे? अच्छा आ गए हो, टुकड़े मांगने आए हो, चक्रवर्ती के दरबार में आए हो, बोलो क्या लेना है, तुम्हारे मन की इच्छा का मैं दे दूंगा। मुस्कुरा करके कहने लगे मुझे क्या, इतने से शरीर के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 3 कदम जमीन चाहिए, सिर्फ 3 कदम जमीन चाहिए। ओ मांगा भी तो क्या, अरे चक्रवर्ती के दरबार में आकर के 3 कदम जमीन, जहां लेनी है ले ले जा, तेरे को खुली छुट्टी। 1 लाख योजन का शरीर बना लिया, इतनी बड़ी शक्ति आ गई थी। 1 लाख योजन, 1 योजन में 4 कोस, 4 कोस में 9 किलोमीटर, कितना बड़ा शरीर बन गया।
एक पैर में जमीन सारी पूरी धरती नापी गई, दूसरा पैर ऊपर नापा गया। वो कहता अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब तेरे पे रखूंगा, अब तेरे पे रखूंगा। नहीं नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर। अरे माफ क्या, तेरे पे रखना तेरा वचन है, मेरे क्या है? भाई ने वचन तेरे को चक्रवर्ती बनने का दिया, तो मेरे को भी तूने वचन दिया है। तीसरा पैर उस पे रखा और वो क्या हो गया? अब वो क्या, तो चला गया। इधर वो वहां से आए गुरुदेव के पास, गुरुदेव हिंसा करके आया हूँ, परंतु कितने संतों की रक्षा की है। गुरुदेव ने कहा हाथ कर, मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ। जो ही हाथ आगे किया, गुरुदेव ने 3 ऐसे करके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, मैं तेरे को ये 3 सूत्र देता हूँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र के। तू जहाँ भी जाएगा विजयी होगा। ये क्या हिंसा का जो करके आया, ये द्रव्य हिंसा का फल तो तुझे क्या है एक बार भोगना पड़ेगा, परंतु कितने जीवों की क्या करी तूने रक्षा की। उस दिन क्या था, फिर वो क्या ईंधन हटा दिया गया, थोड़ा सा उसने थोड़ी सी आग लगाने की जो कोशिश की, क्योंकि इतना ईंधन छीन दिया गया थी, हवा आनी भी बंद हो गई थी। संतों के क्या थे, बेले बेलते थे। आज मांगना क्या है, अगर सभा के लिए भी दान मांगने जाना हो ना, शर्म करते हैं, परंतु ये याचक बनना पड़ता है धर्म की रक्षा के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए। मदन मोहन मालवीय ने वो क्या है, उन्होंने कहा जहाँ जगह लेनी है दे दी, और आज वो काशी विश्वविद्यालय प्रचारणी सभा वो बनी हुई है। वो केवल ये रक्षा बंधन का ही रूप है। तो आप भी क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद के जो आज़ादी का दीवाना, गवर्नमेंट ने, अंग्रेज गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इनाम रखा था, 5,000 रुपया मिलेगा। उस समय 5,000 बहुत होते थे कि जो इसको क्या है पकड़ करके हमें सौंपेगा। वो छिपता छिपाता एक बार एक जगह पर किसी गांव में, बाहर बीहड़ जंगल की तरफ गांव था, वहां पर पहुंच गया। रात्रि का समय था, एक क्या है झोंपड़ी के अंदर दीपक जल रहा था। जाकर के कहता माँ कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बेटा आओ। जो घर में रूखी सूखी थोड़ी सी खिचड़ी पड़ी हुई थी वो उसे खिलाई, और क्या है उसे सोने को जगह दी। इतने में क्या देखा, दूर बैठी माँ बेटी दोनों, क्या है जवान बेटी थी, वो माँ बेटी दोनों क्या है थोड़ी रो रही थी। रोने की आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद के कानों में पड़ी। कहते माँ क्यों रो रही हो? कहते बेटा जवान बेटी है, इसका बाप सिर पे नहीं है, हाथ पीले करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, कैसे इसकी शादी करूंगी? जंगल में हम पड़े हुए हैं, बेटी की सुरक्षा भी तो चाहिए। उसने कहा मेरे ऊपर माँ इनाम रखा हुआ है, तू मुझे पकड़ा दे, तेरे को 5,000 रुपया मिल जाएगा और तू अपनी बेटी की शादी कर देना। कहती बेटा तूने मुझे माँ कहा है। बहन कहती तुमने मेरी माँ को माँ कहा तो मैं तेरी बहन हूँ, हम दोनों ऐसी नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए तुझे पकड़ा देंगे। नहीं भाई तुम यहीं रहो, सुबह जैसा होगा देखेंगे। अब वो सो गई बेचारी रो धो करके। सुबह उठ के क्या देखा उन्होंने, जहाँ वो सोया हुआ था एक पत्र लिखा हुआ था और 5,000 रुपये वहाँ पड़े थे कि ये मेरी बहन की शादी के लिए इसको प्रयोग कर लेना। ऐसे भी क्या है आज़ादी के दीवानों ने ये हमें आज़ादी भी दिलवाई और क्या है लोगों के आंसू भी पूछे। ऐसी भी रक्षा होती है, ये जरूरी नहीं डोरा बांधना ही रक्षा होती है, ये किसी भी रूप में रक्षा हो सकती है। परंतु वो क्या है चंद्रशेखर आज़ाद ने दोबारा नाम भी नहीं लिया और भाग गया। कई तो क्या है रक्षा करके भी क्या है गीत गाते रहे, मैंने किया, तो वो किया हुआ भी क्या हो गया, पानी में चला गया। तो ये भी रक्षाबंधन का रूप है। आज आप पक्षी भी है, पूर्णमासी की पक्षी है, रक्षाबंधन भी है, तो रात्रि भोजन का त्याग करोगे? रात्रि भोजन का भाइयों आज रात को नहीं खाना है, पानी पी लेना, दूध पी लेना, परंतु भोजन ना करना। ये भी क्या है उन जीवनिकायों के जीवों की क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। बोलो भाई हाथ खड़ा करो, हाँ पीछे से बाकी सभी भी, हाँ आज के दिन ये तो दे जाओ। हाँ भाई सारे, क्यों भाई अधीश भाई, ये
आज रात को भोजन नहीं करना, एक दिन के लिए बस जोड़ो मन की धारणा। बहने तुम भी मन की धारणा परमाने पचकान गुरंतर साक्षरता सुनते प्रिकमा में निंदा में ग्रह में त्याग भूसरे नमो लोय समसावनंग चैता वारं वासन चकवट्टी में हड्डियों संति संति करे लोए पत्तों गए मनुत्रंग नमे न सरसुर गुरुल विजुग परिवंदिय गए कलेश्वरिय सिद्धारिय जय सब सावनंग श्री चितारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली नत्तो दम्मो मंगलम चितारील गुत्मारी हंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवली नत्तो दम्मोल गुत्मा चितारी शरणम पव्यामे रेहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवली नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रत्यादि धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी को जो प्राणी। हैप्पी रक्षाबंधन।